कमल सूर्य से खिलता है, आग से खिलाया नहीं जाता। और परमात्मा भी आशिकी से मिलता है, इबादत से बुलाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए भी कुछ खास दिल मकसूद होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। इसकी धुन, इसकी तरंग, इसका साज, इसका संगीत बिल्कुल अलग है। आप सब सौभाग्यशाली हैं जो इस अमृत को पान कर रहे हो, इस आनंद को महसूस कर रहे हो। आपके मुस्कुराते हुए चेहरे और भी प्रसन्न करते हैं, धन्य करते हैं। और निश्चित बात है ये, अगर पाप में आपका दिल नहीं है तो ईश्वर का मिलना भी मुश्किल नहीं है। अगर पाप में आपका दिल नहीं है तो ईश्वर का मिलना भी मुश्किल नहीं है। तुझे दुनिया काबू में कर लेगी नादां, जो काबू में तेरा दिल नहीं है। मुसाफिर है तू, हार हरगिज ना हिम्मत, जरा और चल दूर मंजिल रही है। ये जो आनंद है, ये जो मस्ती है, ये जो प्रेम रस जो बरस रहा है, ये आपके भाव की सजावट है। ये किसी और कारण से ये भवन सज रहा है ऐसा नहीं है, ये आपके प्रेम से भवन महक रहा है। आपके प्रेम से, आपकी करुणा से, आपके आनंद से, आपके मन के भाव से ही यहाँ आनंद है। जो परमानंद के लिए जीते हैं उनके जीवन में आनंद हो जाता है, और जिनके जीवन में आनंद है वो जिधर जाते हैं उधर आनंद बखेरते हुए जाते हैं, उधर मिठास बखेरते हुए जाते हैं, उधर प्रेम लुटाते हुए जाते हैं। जब भजन गाएं तो ऐसे मन से गाया करो कि कृष्ण साक्षात उतर आए। आपके भाव में, भजन में, शब्द शब्द में कृष्ण नाचते हैं। आपको नचाना आना चाहिए। ब्रज गोपियों की एक एक बूंद छाछ के लिए नाचे कि नहीं नाचे? नाचे। वो इसलिए नाचे क्योंकि वहां भाव है, प्रेम है, और वो नचाना जानती है। जो हमको नचा रहा है ब्रज गोपी उसको नचा रही है। कुछ अंतर तो होगा। तानसेन जी महाराज नाम सुना होगा, बड़ा सुंदर गाते थे, बहुत ही सुंदर। बादशाह के दरबार में गाते थे। बादशाह झूम जाता था, खुश हो जाता था। वाह क्या गाते हो तानसेन, कितना सुंदर गाते हो। तानसेन जी ने कहा कि महाराज आपने अभी मेरे गुरुदेव को नहीं सुना, इसलिए मेरी तारीफ कर रहे हो। मैं ठीक ठाक ही गा लेता हूं, पर जब मेरे गुरुदेव को सुनोगे तो आप समझ जाओगे कि मैं उनके सामने बालू के एक कण के बराबर भी नहीं हूं। तो कहा कि अपने गुरुदेव को यहाँ सभा में लेकर के आओ, हम उनका भजन सुनेंगे, हम उनका गीत सुनेंगे। तानसेन जी ने कहा क्षमा करना बादशाह, मेरे गुरुदेव किसी के दरबार में गाने नहीं आते। अगर तुम्हें सुनना है तो उनके दरबार में जाना पड़ेगा। वो किसी के लिए गाने को नहीं आते, क्योंकि वो किसी के लिए नहीं गाते। जाना पड़ेगा आपको उनके दरबार में सुनना है तो, और उसमें भी वो जब चाहेंगे, उनका जब भाव होगा वो तब गाते हैं। वो किसी के कहने से भी नहीं गाते हैं। तो कैसे सुन पाऊंगा उनको? प्रयास करूंगा। तानसेन जी ने कहा मैं प्रयास करूंगा सुनवाने का। अब कैसे कहें गुरुदेव आप गाइए? शिष्य को तो गुरु आदेश दे सकता है कि गाओ, लेकिन गुरु को कैसे कहे कि गाओ? और वो भी अपने मत वाले गुरु को, वो भी अपने जब भाव उठते हैं तब गाते हैं, मन होता है तब गाते हैं। अपनी मर्जी का मालिक, किसी का गुलाम नहीं, किसी की गुलामी नहीं।
तो तब गाते हैं। तो कैसे सुना जाए ऐसे गुरु को, ऐसे रसिक को, क्योंकि उसको न तो रिझाया जा सकता है, ना तो खरीदा जा सकता है, ना तो बंधन में डाला जा सकता है। जो इस दुनिया से मुक्त हो गया उसको क्या बंधन में डालेंगे। और मैंने कल जैसे कहा था कि संत और असंत में यही अंतर है कि संत सबसे मुक्त है, संत का जीवन संतुलित है, जीवन विचार दृष्टि व्यवहार सब संतुलित है, वही संत है। और जिसका संतुलन बिगड़ा बस वही डामाडोल है। हम सबका संतुलन बिगड़ा हुआ है, देखने का संतुलन, बोलने का संतुलन, सोचने का संतुलन, चलने का संतुलन, सब संतुलन बिगड़ा हुआ। ये जीवन के संतुलन की प्रक्रिया है। संत को कोई कैसे खरीद लेगा, संत को कोई कैसे अपने बंधन में बांध लेगा, संत को कोई कैसे अपनी परिधि में ले लेगा, जिसका जीवन संतुलित हो सका। और ऐसा नहीं कि कोई केवल लाल वस्त्र पहनने वाले, गेरुआ वस्त्र पहनने वालों को ही संत कहा जाए। किसी भी वेशभूषा में संत हो सकते हैं जिनका जीवन संतुलित है, जिनका व्यवहार आहार दृष्टि सब कुछ संतुलित है, जो खुद के मालिक हैं, जो खुद की मर्जी के मालिक हैं, जिनका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं। वो संतुलित जीवन जीकर अपने कृष्ण को रिझा पाते हैं। यूं तो सब सामान्य से ही लगते हैं, पर इन्हीं सामान्य से लोगों में से कुछ श्रेष्ठ भी बैठे हुए हैं, कुछ विचारक भी बैठे हुए हैं, कुछ ऊंचा सोचने वाले भी बैठे हुए हैं, कुछ ऊंचा जीने वाले भी बैठे हुए हैं। यूं तो सब सामान्य लग रहे हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ ऊंचे लोग निकल जाते हैं, बन जाते हैं। राजा ने कहा कि क्या अंतर है मुझ में और संत में। संत ठहरे हुए हैं मेरे महल में, मेरे जैसा खाते हैं, मेरे जैसे रहते हैं, मेरे जैसे ही वो वस्त्र पहनते हैं, मैं जैसा पहन रहा हूँ, मैं जैसे जी रहा हूँ, मैं जैसे रह रहा हूँ, वैसे ही तो वो भी करते रहते। फिर उनमें और मुझ में क्या अंतर है, ये संत से पूछा। महाराज के महल में बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जैसी व्यवस्थाएं महाराज के लिए वैसी व्यवस्थाएं संत के लिए भी करवाई हैं। इसके मन में भाव आ गया एकदम, इनमें और मुझ में अंतर ही क्या है। इनका आहार विहार जो कुछ मैं जैसा जी रहा हूं वैसे तो ये भी जी रहे हैं। कहा कि तुझ में और मुझ में अंतर अगर देखना है तो रथ निकलवाया और चल दिए यात्रा के लिए। थोड़ी सी दूर यात्रा करके आते हैं, ये खुद रथ चलाने लगा राजा, थोड़ी सी देर चलने लगा। कहाँ चलना है, अरे तुम चलो तो सही थोड़ा आगे, और चले और चले और चले, कहाँ रुकना है, कहाँ तक जाना है। संत कहते हैं तुम चलते जाओ। चलता गया लेकिन एक जगह पर आकर रुक गया, कहता है कि अब इससे आगे नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी सीमा यहाँ समाप्त होती है, मेरे राज्य की सीमा यहीं तक है, इससे बाहर दूसरे राजा की सीमा है, इससे बाहर मैं नहीं जा सकता, मैं यहीं तक आ सकता था गुरुदेव। संत कहते हैं बस तुझ में और मुझ में यही अंतर है, तेरे राज्य की, तेरी दृष्टि की, तेरे जीने की एक सीमा है, लेकिन मेरे यहाँ कोई सीमा नहीं है। मैं पूरी दुनिया में जा सकता हूँ, मैं पूरी दुनिया को अपना बनाता हूँ, मेरी कोई सीमा नहीं है। आपने सबने सीमा बनाई है, ये मेरे 2 बच्चे, ये मेरा परिवार इतना सा, ये रिश्तेदार, लेकिन संत की कोई सीमा नहीं है। उसके लिए पूरा जगत ही उसका परिवार है, उसके लिए आप सभी उसका परिवार है। संत की कोई सीमा नहीं है, वो कहीं नहीं रुकता, वो उसके जीवन में निरंतरता है, वो बढ़ता ही रहता है। इसलिए संतुलित जीवन, हर समय जीवन को सावधानी से जीना, क्योंकि संत को तो कोई अपनी परिधि में नहीं बांध सकता है। अब कहा तानसेन जी कैसे भजन सुने। तानसेन जी कहते मैं प्रयास करूंगा गुरुदेव को मनाने का। अब कैसे कहे, तो बादशाह को झाड़ियों की तरफ छुपा दिया, तुम तो यहाँ छुपे रहो, तुम्हें देखते ही भनक जाएंगे। पता भी चल गया कि बादशाह के कहने से नहीं, वो किसी बादशाह के कहने से नहीं गाएंगे, तुम यहाँ छुपे रहो। तानसेन जी गए, एक उपाय सोचा कि कैसे मनाऊं गुरुदेव को, तो जानबूझ करके गलत गाने लगे उनके सामने। जो भी गा रहे हैं गलत गा रहे हैं। अब गुरु गलत को तो सही करेगा, गुरु के सामने गलती कहां टिकेगी। हरिदास जी कहते तानसेन आज तुम गा क्या रहे हो।
तानसेन जी कहते हैं मैं तो जो गाना आता है वही गा रहा हूं। अरे तुम गलत गा रहे हो। तानसेन जी कहते तो गुरुदेव सही कैसे गाते हैं वो बता दो, सही कैसे गाते हैं वो बता दो। हरिदास जी कहते हैं मैं गाता हूँ। और हरिदास जी ने भजन शुरू किया, हरिदास जी ने गाना शुरू किया, हरिदास जी ने अपनी टेर शुरू करी, हरिदास जी ने अपना भाव उमड़ना, भाव को बखेरना शुरू किया। और जब वो भाव बिखरा इस वायुमंडल में, इस वातावरण में, इस ब्रह्मांड में, तो जिसने वो भजन सुना, जिसने वो कंठ की आवाज सुनी, वो मंत्र मुग्ध हो गया। और जो बादशाह झाड़ियों में खड़ा हुआ था ये देखने के लिए कैसा गाते हैं, वो भूल गया कि मैं बादशाह हूँ, वो भूल गया कि मैं कौन सी पदवी पर हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ। और वो नाचने लगा, वो आनंदित होने लगा, वो खोने लगा। मानो कुछ पल के लिए हर एक भूल गया कि मैं कौन हूं, मेरी हस्ती ही खत्म हो गई, मेरा अहम खत्म हो गया, मेरा अपना क्या है वो सब समाप्त हो गया। और उस भाव में सब भाव विभोर हो गए। और ये हकीकत है, मिटा दे अपनी हस्ती को गर मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाए। जो मिल गया वही खिल गया, खिलता वही है जो मिल जाता है, जो अपनी हस्ती को मिटा देता है। एक पल को बादशाह भूल गए। दूसरे दिन कहा तानसेन तुम्हारे गुरुदेव बहुत अच्छा गाते हैं, मैंने तो पहली बार उनको सुना, मैं सुध बुध खो बैठा था। तानसेन जी कहते हैं बादशाह गाता तो मैं भी थोड़ा ठीक ठाक ही हूँ, पर मेरे गुरुदेव और मुझ में एक अंतर है। मैं तुझ बादशाह को रिझाने के लिए गाता हूँ और मेरे गुरुदेव उस बादशाह को रिझाने के लिए गाते हैं। मेरे गुरुदेव ठाकुर को रिझाने के लिए गाते हैं, मेरे गुरुदेव उस परमेश्वर को रिझाने के लिए गाते हैं। इसलिए हमारा श्रृंगार, हमारा भजन, हमारा भाव, हमारे शब्द, हमारे भजन, हमारे गीत, सब कुछ, हमारा जीवन, हमारा चिंतन कृष्णमय हो जाता है ना, तो हम अपने आप सुंदर हो जाते हैं। हम सुंदर नहीं भी होते तो भी सुंदर हो जाते। अरे कुबिजा जैसी तीन तीन जगह से टेढ़ी जिनके सानिध्य में आकर सुंदरी बन जाती है, तो परमात्मा ने तो पहले से ही आप सबको सुंदर बनाया है। और उसके सानिध्य की परिधि में आएंगे तो भीतर से भी ऐसे ही सुंदर खिलते हुए कमल की तरह कि जहां भी आप बैठोगे दूसरों को खिलाओगे, जहां भी आप जाओगे दूसरों को मुस्कुराहट बांटोगे। ऐसा आनंदित जीवन हो सकता है। ये संतों की सानिध्य से, ये श्रेष्ठों की सानिध्य से, ये कथाओं की सानिध्य से परिवर्तन है।